Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. है ना? चलो तो अब हम आज शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। मतलब सीड के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जिसका हमने बोला था कि भाई सीड तेरे अंदर ऐसा क्या है कि तेरे अंदर से एक न्यू प्लांट निकल आता है ना, वो जानना है हमें। तो चलो आप देखते हैं कि सीड तेरा स्ट्रक्चर क्या है। सीड ने बोला मेरे अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? सबसे बाहर, अब इस पे वर्ड आ रहा है कोट। कोट का मतलब क्या हो गया कि मैंने कोट पहन रखा है, एक ऐसा कोट पहन रखा है जो कि बहुत हार्ड है, तो उसका नाम हुआ सीड कोट। फिर उसके अंदर आता है कॉटिलेडन, अंदर वाली चीज, और सबसे अंदर जो चीज होती है उसका नाम है एम्ब्रियो। फाइन, चलो तो आप जानते हैं भाई सीड कोट तू करता क्या है, तू दिखता कैसे है। ठीक है, सीड कोट, कोट के नाम से हुआ कि आउटर लेयर, जो आउटर कवरिंग है उसे कहा जाता है सीड कोट। कोट तो वैसे ही पता चल रहा है कि आउटर कवरिंग होगी। इसका काम होता होगा कि ये अंदर की चीज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे बिल्कुल विंटर्स में हम कोट पहनते हैं तो वो हमें सर्दी से प्रोटेक्ट करता है ना। चलो उसके बाद अब आप ये बताओ मुझे कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं हमारे आसपास जो कि हम देखते हैं, तो उनकी हम देखें कि भाई तुम्हारा सीड कोट कैसा होता है। सीड कोट का काम है, क्या करने का काम है? अंदर बाहर से अंदर वाली चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना कि अंदर कुछ भी नुकसान ना हो चीजों को। तो अब जैसे कि मैं बोलूं कि सीड कोट किसी में तो आपको हार्ड मिलेगा, किसी में बहुत ही सॉफ्ट मिलेगा। जैसे कि यही मैंने आपको बोला छोला, मैंने आपके सामने यही छोला रख दिया। अब छोला देखो, आप दबा के देखो, कितना भी प्रेशर लगा लो ये दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सीड कोट अभी बहुत हार्ड है। ऑल्दो मैं इसे भिगोऊंगी तो ये दब जाएगा बड़े आराम से, लेकिन अभी इसका सीड कोट बहुत हार्ड है। तो इसका मतलब इसके सीड कोट ने बोला मैं अंदर वाली चीज को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जब तक मैं हार्ड हूं, है ना। तो इसका मतलब मैं अगर यही ग्राम सीड बोलूं तो ग्राम सीड क्या होगा? हार्ड आउटर कवरिंग वाला सीड हुआ, है ना। इसका सीड कोट क्या हुआ? वेरी हार्ड। और वहीं पे मैं अगर ले आई अभी टमाटर, तो टमाटर का जो अंदर का वो होता है, टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं ना। अब वो जो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने पिलपिले होते हैं कि अभी हाथ में आया इतनी देर में कहीं और भाग जाएगा, वो इतना सॉफ्ट होता है। तो इसका मतलब उसकी जो सीड्स हैं कितने सॉफ्ट है। और जो टोमेटो का जो सीड कोट है, सीड कोट कितना सॉफ्ट होएगा कि उसको हमने ऐसे किया वो 1 मिनट में पिचक जाता है। उसका अभी हम उसे ग्राइंड करें तो उसका पेस्ट भी बन जाता है ना। तो उसका सीड कोट क्या है? बहुत ही सॉफ्ट है। तो अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो टोमेटो भाई तेरा सीड कोट भी बहुत सॉफ्ट है। फिर हम बोले कुकुम्बर, खीरा तेरा सीड कोट भी बहुत सॉफ्ट है ना। और उसके बाद अगर आपने कभी कॉर्न खाया हो, है ना, तो कॉर्न भी का भी सीड कोट बहुत सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद अगर आए हम हार्ड के ऊपर, तो कोकोनट भाई तू तो इतना हार्ड है कि तेरे को तो तोड़ने के लिए ही इतनी तामझाम करना पड़ता है ना। और सिमिलरली ऐसे ही ग्राम सीड्स भी, है ना। ये सारे बहुत ही ये सारे सीड्स के सीड कोट आपने सबने आपने देख रखे हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज जो कि हुई कॉटिलेडन। 1 मिनट उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ सीड का। तो सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखो, आप सबको ये क्लियर है? देखो अब ये इस सीड को देखो, इस सीड में सीड के जो लास्ट में कोने में कवरिंग लगी हुई है एक ब्राउन कलर की, उसे कहा जाएगा सीड कोट। क्या कहा जाएगा? सीड कोट। उसके अंदर आप जो देख रहे हो ग्रीन कलर का फ्लैशी पार्ट, वो क्या होगा? कॉटिलेडन। क्या बोलोगे आप उसे? कॉटिलेडन। अभी मैं बताऊंगी कॉटिलेडन भी क्या होता है। फिर उसके बाद जो आपको ये स्मॉल सा प्लांट दिख रहा है, आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, आउटर कवरिंग एरी, उसका अंदर ग्रीन पार्ट ये रहा फ्लैशी पार्ट, और उसमें एक मिनी प्लांट, बेबी प्लांट सा निकल रहा है, अंदर है सीड के, अभी बाहर नहीं आया, उसका नाम है एम्ब्रियो। ठीक है, अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया कि अभी हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हमने सीड कोट तो पढ़ लिया भाई कि तो है वो आउटर कवरिंग जिसने पूरे सीड को अंदर से प्रोटेक्ट कर रखा है। अब अंदर ये कॉटिलेडन, भाई कॉटिलेडन तू क्या है? कॉटिलेडन ने बोला मैं एक ऐसा फ्लैशी पार्ट हूँ।
फ्लैशी पार्ट हूँ जो जिसने अंदर फूड स्टोर कर रखा है। फूड स्टोर कर रखा है, ये ग्रीन वाले पार्ट ने फूड को स्टोर कर रखा है। किसके लिए फूड स्टोर कर रखा है तूने? उसने बोला ये बेबी प्लांट के लिए। जब तक ये बेबी प्लांट, ये वाला बेबी प्लांट, ये वाला, हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये वाला बेबी प्लांट जब तक बाहर निकल के नहीं आ जाता, बाहर निकलेगा तो इसे एयर वाटर सनलाइट चाहिए होंगे, और एयर वाटर सनलाइट से तो ऑटोमेटिकली अपना खाना बना लेगा। लेकिन जब तक अंदर है तब तक बेचारा क्या खाएगा बेबी प्लांट? वो तो मर जाएगा। तो उसलिए कॉटिलेडन ने बोला ना, तुझे मरने नहीं देंगे, तेरा फूड मैं दूंगी। कॉटिलेडन क्या होता है? इज द फूड फॉर द यंग प्लांट इनसाइड द सीड। समझ आया? तो कॉटिलेडन होता क्या है? बहुत ही फ्लैशी होता है। फ्लैशी पार्ट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड कॉटिलेडन। ठीक है, और ये फूड स्टोर करता है फॉर द बेबी प्लांट टिल, जब तक कि वो बेबी प्लांट बाहर नहीं आ जाता। क्लियर हुआ आपको कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन होता है वो फ्लैशी पार्ट इनसाइड द लीफ, फ्लैशी पार्ट इनसाइड द सीड दैट स्टोर्स फूड, जो कि फूड स्टोर करता है, स्टोर्स द फूड फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट कहाँ है? उसी सीड के अंदर, अभी बाहर नहीं आया, इनसाइड द सीड वाला बेबी प्लांट है अभी। समझ आया? तो अब इस वाले बेबी प्लांट, अब उसने बोला कॉटिलेडन तू कब तक इसको खाना खिलाएगा बेबी प्लांट को? उसने बोला जब तक ये बेबी प्लांट बाहर नहीं आ जाता ना तब तक मैं इसे खाना देता रहूंगा। तो ये कब तक बेबी प्लांट देगा? अनटिल द बेबी प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड व्हेन इट गेट्स फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस कैसे? वही एयर वाटर सनलाइट। समझ आ गया? तो अब ये होता है वो फ्लैशी पार्ट। और कॉटिलेडन का दूसरा नाम ये भी आपने बोल सकते हो कि ये फूड स्टोर होता है। अगर आप फूड स्टोर बोलोगे तो इससे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉटिलेडन है क्या, है ना? ये वो पार्ट है जो फूड को स्टोर करता है फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को आप एम्ब्रियो भी बोल सकते हो। तो एम्ब्रियो के लिए बेबी प्लांट जो कि सीड के अंदर है अभी, उसके लिए ये फूड को स्टोर करता है ताकि तू अभी अंदर बिल्कुल सही सलामत रहे, अब तुझे बाहर जाना है। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वही बेबी प्लांट की एम्ब्रियो के बारे में। उससे पहले एक चीज आपको शॉर्ट बताऊं कॉटिलेडन के एक्सटेंशन में, कि कॉटिलेडन में ना कुछ सीड्स में 1 होता है, किसी सीड्स में 2 होता है। तो जिन वाले सीड्स में कॉटिलेडन सिंगल होता है ना, मतलब 1 होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वो करके दिखाती हूँ। ये देखो, और इसको वैसे समझना मत कि देखो जैसे कि इसका बाहर का छिलका है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास मूंगफली का एक दाना है। तो मैंने इसका बाहर की कवरिंग हटाई। बाहर की कवरिंग क्या बोलते हैं उसे? सीड कोट। करेक्ट, सीड कोट। अब मैंने इसकी बाहर की कवरिंग सारी हटा दी। फाइन। अब देखो, मैं क्या इसे अब तोड़ना चाहूँ तो क्या ये उबड़ खाबड़ टूटेगा कि एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट, या इक्वल पार्ट्स में टूटेगा? आप बोलोगे नहीं मैम, कुछ तो सीड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इक्वल हाफ डिवाइड हो जाती हैं। यस, देखो हाफ डिवाइड हो गई। ये तो क्लियर हो रहा है ना, ये है ना? 1 मिनट, ये देखो क्लियर हो रहा है सबको, है ना? हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो अब ये वाले वो हो गए सीड्स जो हाफ डिवाइड हो जाते हैं। अब मैंने इसका सीड कोट हटाया। सीड कोट के अंदर ये क्या है? इसका फूड है, और ये फूड जिसने स्टोर कर रखा है वो क्या है? इसका कॉटिलेडन। क्या है? कॉटिलेडन। तो अब क्या हुआ, कॉटिलेडन ने बोला ये फूड स्टोर सारा अंदर इस सीड के भरा हुआ था, लेकिन वो कॉटिलेडन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे ही वो 2 पार्ट्स में ये फूड डिवाइड हो गया, उसको बोला जाएगा कि तू है ये वाला सीड कौन सा हुआ? डबल कॉटिलेडन वाला। तो डबल के लिए हम डबल नहीं बोलेंगे, डाई बोलेंगे। तो ये वाला सीड कौन सा सीड हुआ? डाइकॉट। और वहीं पे मैंने एक और सीड लिया जो कि सीड हाफ डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपने मैंगो का सीड लिया। क्या मैंगो के सीड को आप हाफ डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल प्रॉपर हाफ। क्या वो ऐसे ही टूट के इतना निकल आता है जैसे ये आसानी से हो गया? नो।
तो इसका मतलब मैंगो का सीड क्या हुआ, मोनोकॉट। मोनो वर्ड लगता है हमेशा सिंगल चीज के लिए। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज? दो चीज होती हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। तो जब आपकी वो वाली चीज मोनो मतलब वन और डाई मतलब टू, समझ गए यहाँ पे? तो जब मेरा वो वाला सीड, जैसे कि मैंगो का सीड मेरा टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, वो एक सिंगल सीड है, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे हाफ डिवाइड करने में, वो टू इक्वल पार्ट्स में अपने आप डिवाइड नहीं होता, तो वो हुआ मोनोकॉट। और अगर वहीं पे मैंने लिया एक ग्राम सीड, मतलब एक चना लिया, या फिर मैंने यही ग्राउंडनट लिया और ये हाफ डिवाइड हो गया, तो ये हुआ मेरा क्या, डाइकॉट। तो ये ग्राम सीड, अगर मैंने चना लिया तो चने जो खाते हैं येलो कलर के, वो भी ऐसे हाफ डिवाइड हो जाते हैं। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम कि अब हम बोल रहे थे कि कॉटिलेडन तूने फूड स्टोर कर रखा था फॉर द बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट कौन है? बेबी प्लांट इज एम्ब्रियो इटसेल्फ। कौन है? एम्ब्रियो। तो मतलब कॉटिलेडन तूने एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर कर रखा है? और उसने बोला यस। अब एम्ब्रियो पढ़ी थी, एम्ब्रियो तू क्या चीज है? एम्ब्रियो ने बोला तो वो प्लांट हूँ जो सीड के इनसाइड मिलेगा बेबी प्लांट। एम्ब्रियो क्या चीज है? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। ठीक है। और उसके बाद जब इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, इट विल ग्रो इनटू, एम्ब्रियो विल कम आउट, एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो एडल्ट प्लांट बन जाएगा। इट विल ग्रो या फिर इट विल बिकम बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर कमिंग आउट, मतलब जब ये बाहर आ जाएगा उधर से, आफ्टर कमिंग आउटसाइड। कब? और ये क्या करेगा? इट विल बिग प्लांट तब उसे, कब? जब इसे व्हेन इट गेट्स फेवरेबल कंडीशंस। कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस पढ़ी थी हमने? तीन। कौन सी कंडीशंस पढ़ी थी? याद करना जरा। फेवरेबल कंडीशंस, एक थी एयर, एक थी वाटर, और तीसरा क्या था? सनलाइट या वार्मथ बोलो वहां पे। ठीक है, ये तीन कंडीशंस पड़ी थी। अब आपको ये क्लियर हुआ कि ये तो था बेबी प्लांट इनसाइड द सीड के इनसाइड जब तक वो है तब तक उसे आप एम्ब्रियो बोलोगे। उस एम्ब्रियो का खाना, उस बेचारे बेबी को खाना कैसे मिलेगा अंदर? उसको देगा कॉटिलेडन बोलेगा मैं हूं, मैं तेरे खाने का पूरा इंतजाम मैंने कर रखा है। किसके लिए? बेबी प्लांट इनसाइड द सीड के लिए, मतलब एम्ब्रियो के लिए। और हम सबको इस खाने को कोई और ना खा जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बैठा है? सीड कोट। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, पार्ट्स ऑफ सीड, एनीथिंग यू कैन से, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये वाली चीजें क्लियर हुई आपको? आपको क्लियर हुई तो प्लीज, अगर सब कुछ क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं पे भी आपको डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।